सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें अपने सतगुरु पर कैसे विश्वास, हमेशा प्यारी सात संगत जी शुक्राना करना है। यदि हमें शुक्राना करना आ जाए तो प्यारी सात संगत जी हमारी कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर हम परेशान नहीं होंगे प्यारी सात संगत जी। और प्यारी सात संगत जी, हमें किसी का हक नहीं रखना, किसी का पैसा नहीं मारना। सात संगत जी, यदि हम किसी का पैसा मार लेते हैं तो हमें क्या क्या सजा भोगनी पड़ती है, कुछ नहीं अंदाज कि हमें कहाँ कैसे कर्म अपने बिगाड़ लेते हैं। सात संगत जी, हमें अपने हक हलाल की कमाई करनी है। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी, इस पैसों पर ही जो कि किसी का पैसे मार लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की कथा सात संगत जी लिखी गई है कि गुरु गोविंद सिंह जी बाज को अपने बाजू पर लेकर कैसे प्यार कर रहे हैं। सात संगत जी, इतना प्यार कि प्यारी सात संगत जी, इतने में ही थोड़ी देर बाद शिष्य बोलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु जी, कि आप इसको इतना प्यार कैसे देते हो। सात संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुराए और थोड़ी देर बाद ही प्यारी सात संगत जी जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी बैठे थे वहां पर प्यारी सात संगत जी थोड़ी दूर पर आकर एक तितर बैठ गया। सात संगत जी, गुरु ने बाज को इशारा किया, तितर की तरफ देखकर स्माइल की और सात संगत जी बाज की तरफ इशारा किया। सात संगत जी, बाज उड़ा, तितर को जाकर नोच मारा, उसका हलाल कर दिया और सात संगत जी हलाल करके गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों पर रख दिया। सात संगत जी, जो शिष्य देख रहा था, उसने कहा, गुरु साहिब जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि आपने तितर को देखकर स्माइल की और फिर बाज को कहा, बाज की तरफ इशारा किया और बाज गया, उसको मार डाला। आप कृपा करके हमें इसका थोड़ा सा रहस्य समझाओ। तो प्यारे सात संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी देखकर स्माइल करने लगे और कहने लगे कि इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि प्यारी सात संगत जी, जिसमें गुरु का स्माइल आ जाए, जिसमें गुरु की थोड़ी खुशी नजर आ जाए, कहीं ना कहीं रहस्य छुपा हुआ होता है। फिर प्यारी सात संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया कि ये रहस्य बहुत ही पुराना है, पुराना हिसाब किताब है कि ये जो तित्र है ये एक गुरसिक था और सात संगत जी, जो ये बाज है ये कोई बाज गुरसिक नहीं था, ना ही कोई गुरु भगत था, ये संसारी था। लेकिन फिर उसने शिष्य ने कहा कि वो जो तितर है वो आपका शिष्य महात्मा होने के बाद भी आपने उसको मरवा दिया, और जो ये संसारी है आपने इसको बाजू पर बिठाकर प्यार से सहला रहे हो। गुरु जी, कृपा करके हमें इसका पूरा समझाओ। तो प्यारी सात संगत जी, गुरु जी ने पूरा समझाया, बताया कि ये जो तितर है ये किसी सेठ के पास से इसने बहुत सारा पैसा लिया, उधार लिया, ब्याज पर भी लिया। सात संगत जी, ना तो उसका ब्याज टाइम पर दिया और ना ही उसका पैसा लौटाया, और पैसा ले जाकर दूसरी जगह जाकर रहने लगा। सात संगत जी, उस सेठ ने घुमा फिरा कर इसको ढूंढने की कोशिश की, उसने अपने आदमी पीछे लगाए, आखिरकार यह कहीं मिल गया और सात संगत जी वो पकड़कर सेठ के पास ले आए। सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन प्यारी सात संगत जी, उस सेठ ने कहा कि तभी हम उसने कहा, नहीं, अब मैं बिना पैसे लिए नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सात संगत जी, वो महात्मा फिर गिड़गिड़ाए, वो भगत फिर गिड़गिड़ाया और कहने लगा कि मुझे अब की बार माफ कर दो, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। सात संगत जी, सेठ ने कहा कि यदि पैसे लौटाने भी है, लौटाएगा भी, हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं कि आपको किसी की गवाही दिलवानी पड़ेगी। सात संगत जी, वो कहने लगा कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी का भगत हूँ,
आपकी मैं उनकी कसम लेता हूँ, मैं उनकी आपको गवाही देता हूँ, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत ही मानता हूँ और मैं उनकी गवाही देता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। साथ संगत जी वो सेठ कहने लगा कि ना तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी को जानता हूँ, ना मैं किसी गुरु को मानता हूँ और ना ही मैं मानता हूँ उनको, लेकिन मैंने उनका नाम बहुत सुना हुआ है, वो गुरु हैं, इसीलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ और उनको मान देता हूँ कि जब आपने उनका नाम लेकर गवाही दे दी और उनकी कसम उठाकर गवाही दे दी तो मैं आपको छोड़ देता हूँ और आप मेरे समय पर पैसे दे देना। साथ संगत जी ऐसे ही वो सेठ भी मर गया और प्यारी साथ संगत जी वो महात्मा भी चल बसे। लेकिन प्यारी साथ संगत जी उस महात्मा जी ने ना कोई पैसे दिए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का अपने गुरु का वास्ता दिया। साथ संगत जी कहने लगे कि ये तितर वही है जो वो महात्मा था, जो पैसे जिसने नहीं दिए, ब्याज भी खाया, मूल भी खाया, और जो ये बाज है ये वही सेठ है जो कि गुरु को मानता ही नहीं था। उसने अपने क्लियर शब्दों में कहा कि मैं गुरु को जानता जरूर हूँ, उनको सुना हुआ बहुत है, लेकिन ना मैं उनको मानता और ना ही मैं उनका कुछ जानता हूँ। साथ संगत जी गुरु ने कहा कि ये वही है बाज जो कि बिना स्वार्थ के, बिना मानने के, जो कि उसने मेरी इज्जत की, मेरा मान रखा, अपने गुरु का मान रखा। प्यारी साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि हमें अपने सतगुरु पर इतना पक्का विश्वास होना चाहिए और हम किसी के, मान लो हमें दुख है तब भी हम अपने गुरु का वास्ता ना रखें। साथ संगत जी कर्मों तो हमारे हैं, लेकिन साथ संगत जी इसमें गुरु का भोग कहाँ से आ जाता है। यदि प्यारी साथ संगत जी हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है तो हम ऐसा पूर्ण विश्वास बनाएं जो कि हमें ऐसे कामों में बीच में ना लाएं। साथ संगत जी जहाँ अच्छे काम होते हैं वहाँ तो हम यही कह देते हैं कि हम खुद कर रहे हैं, जहाँ थोड़ी अड़चने आती हैं तो वहाँ सतगुरु को कर देते हैं। कहने का भाव यही है कि हमें अपने सतगुरु को बदनाम नहीं करना, हमें अपने सतगुरु का वास्ता वहाँ देना है जहाँ की हमें लगे हम पूर्ण सच्चे निकल सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी सतगुरु हमें कोई गलत काम नहीं सिखाते, सतगुरु हमें कोई गलत राह नहीं दिखाते, सतगुरु हमेशा हमें अच्छे मार्ग पर चलाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और सच का साथ देने के लिए कहते हैं और किसी का पैसा नहीं लेना। प्यारे साथ संगत जी हमें हर शिक्षा, हर वचन में प्यारे साथ संगत जी वही बोल बोलते हैं, वही बोल सिखाते हैं जो कि प्यारे साथ संगत जी हमें सतगुरु को भाए, निरंकार को भाए। लेकिन प्यारी साथ संगत जी ये तो मानने वाले की कमियां हो जाती हैं जो कि किस रूप में, कहाँ पर, कैसे बदल देते हैं। आओ प्यारे साथ संगत जी हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करके किसी का, प्यारी साथ संगत जी, कोई भी पैसा नहीं रखना चाहिए, अपनी हक हलाल की कमाई से गुजारा करना चाहिए। साथ संगत जी दासी को भी यही सुमत देना, दासी अपने लिए भी भीख मांगती है, अपने लिए भी यही प्रार्थना करती है कि दासी भी प्यारी साथ संगत जी सतगुरु माता जी के वचनों को मानकर प्यारी साथ संगत जी अपना जीवन व्यतीत कर पाए। और प्यारी साथ संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आपसे इजाजत चाहेगी। दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि प्यारी साथ संगत जी दासी आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी हमें अपने सतगुरु पर कैसे विश्वास, हमेशा प्यारी साथ संगत जी शुक्राना करना है। यदि हमें शुक्राना करना आ जाए तो प्यारी साथ संगत जी हमारी कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर हम परेशान नहीं होंगे प्यारी साथ संगत जी। और प्यारी साथ संगत जी हमें किसी का हक नहीं रखना, किसी का पैसा नहीं मारना। साथ संगत जी यदि हम किसी का पैसा मार लेते हैं तो हमें क्या क्या सजा भोगनी पड़ती है, कुछ नहीं अंदाज कि हमें कहाँ कैसे कर्म अपने बिगाड़ लेते हैं। साथ संगत जी हमें अपने हक हलाल की कमाई करनी है। ऐसे ही प्यारी साथ संगत जी इस पैसों पर ही
जो कि किसी का पैसे मार लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की कथा साध संगत जी लिखी गई है कि गुरु गोविंद सिंह जी बाज को अपनी बाजू पर लेकर कैसे प्यार कर रहे हैं। साध संगत जी इतना प्यार कि प्यारी साध संगत जी इतने में ही थोड़ी देर बाद शिष्य बोलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु जी, कि आप इतना इसको इतना प्यार कैसे देते हो। साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुराए और थोड़ी देर बाद ही प्यारी साध संगत जी जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी बैठे थे वहां पर प्यारी साध संगत जी थोड़ी दूर पर आकर एक तितर बैठ गया। साध संगत जी गुरु ने बाज को इशारा किया, तितर की तरफ देखकर स्माइल की और साध संगत जी बाज की तरफ इशारा किया। साध संगत जी बाज उड़ा, तितर को जाकर नोच मारा, उसका हलाल कर दिया और साध संगत जी हलाल करके गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों पर रख दिया। साध संगत जी जो शिष्य देख रहा था उसने कहा, गुरु साहिब जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि आपने तितर को देखकर स्माइल की और फिर बाज को कहा, बाज की तरफ इशारा किया और बाज गया, उसको मार डाला। आप कृपा करके हमें इसका थोड़ा सा रहस्य समझाओ। तो प्यारे साध संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी देखकर स्माइल करने लगे और कहने लगे कि इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि प्यारी साध संगत जी जिसमें गुरु का स्माइल आ जाए, जिसमें गुरु की थोड़ी खुशी नजर आ जाए, कहीं ना कहीं रहस्य छुपा हुआ होता है। फिर प्यारी साध संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया कि ये रहस्य बहुत ही पुराना है, पुराना हिसाब किताब है कि ये जो तित्र है ये एक गुरसिक था और साध संगत जी जो ये बाज है ये कोई बाज गुरसिक नहीं था, ना ही कोई गुरु भगत था, ये संसारी था। लेकिन फिर उसने शिष्य ने कहा कि वो जो तितर है वो आपका शिष्य महात्मा होने के बाद भी आपने उसको मरवा दिया, और जो ये संसारी है आपने इसको बाजू पर बिठाकर प्यार से सहला रहे हो। गुरु जी कृपा करके हमें इसका पूरा समझाओ। तो प्यारी साध संगत जी गुरु जी ने पूरा समझाया, बताया कि ये जो तितर है ये किसी सेठ के पास से इसने बहुत सारा पैसा लिया, उधार लिया, ब्याज पर भी लिया। साध संगत जी ना तो उसका ब्याज टाइम पर दिया और ना ही उसका पैसा लौटाया, और पैसा ले जाकर दूसरी जगह जाकर रहने लगा। साध संगत जी उस सेठ ने घुमा फिरा कर इसको ढूंढने की कोशिश की, उसने अपने आदमी पीछे लगाए, आखिरकार यह कहीं मिल गया और साध संगत जी वो पकड़कर सेठ के पास ले आए। सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन प्यारी साध संगत जी उस सेठ ने कहा कि तभी हम उसने कहा नहीं, अब मैं बिना पैसे लिए नहीं छोड़ूंगा। लेकिन साध संगत जी वो महात्मा फिर गिड़गिड़ाए, वो भगत फिर गिड़गिड़ाया और कहने लगा कि मुझे अब की बार माफ कर दो, मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। साध संगत जी सेठ ने कहा कि यदि पैसे लौटाने भी है, लौटाएगा भी, हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं कि आपको किसी की गवाही दिलवानी पड़ेगी। साध संगत जी वो कहने लगा कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी का भगत हूँ, आपकी मैं उनकी कसम लेता हूँ, मैं उनकी आपको गवाही देता हूँ, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत ही मानता हूँ और मैं उनकी गवाही देता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। साध संगत जी वो सेठ कहने लगा कि ना तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी को जानता हूँ, ना मैं किसी गुरु को मानता हूँ और ना ही मैं मानता हूँ उनको, लेकिन मैंने उनका नाम बहुत सुना हुआ है, वो गुरु हैं, इसीलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ और उनको मान देता हूँ कि जब आपने उनका नाम लेकर गवाही दे दी और उनकी कसम उठाकर गवाही दे दी तो मैं आपको छोड़ देता हूँ और आप मेरे समय पर पैसे दे देना। साध संगत जी ऐसे ही वो सेठ भी मर गया और प्यारी साध संगत जी
वो महात्मा भी चल बसे। लेकिन प्यारी साध संगत जी, उस महात्मा जी ने ना कोई पैसे दिए, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी का